नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी अगली क्लास में। तो अपन सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे और अपन ने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसमें अपन एसएससी, वीडियो और रीट तीनों को लेके चल रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अगली क्लास में। तो अगला क्वेश्चन अपना 21। ठीक है सर, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 500 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या था, अपन ने जैसे पिछली क्लास में देखा था, क्या था कि जैसे अपन को अगर क्या दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो और प्रिंसिपल दे रखा हो। अभी यहाँ नहीं दे रखा, पर अपन ने एक चीज सीखी थी कि अगर अपन को इंटरेस्ट दे रखा हो, ठीक है, और दे रखा हो प्रिंसिपल, और अपन से रेट पूछी जाए तो ये अपन ने फॉर्मूला बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया? समझ में आया होगा। तो ये अपनी पिछली क्लास का था जो अपन ने शॉर्ट ट्रिक तरीके से अपन ने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, चलो सर ये फॉर्मूला इसमें कैसे लगेगा? इसमें तो प्रिंसिपल ऐसे अलग अलग दे रखा है और टोटल दे रखा है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है सर, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको। ठीक है सर, तो देखो अपन अपन ने क्या किया था कि Shit. ठीक, तो अपन ने देखा था क्या था, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। रेट निकालने के लिए जब ये दे रखा हो तो ऐसे करना था। ठीक है, अपन को दे रखा है टोटल इंटरेस्ट। क्या दे रखा है? टोटल इंटरेस्ट। तो अपन को प्रिंसिपल भी क्या चाहिए? टोटल। ठीक है सर, अब क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 रुपये 2 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, अगर मैं मानता हूं, चलो अपन ऐसे सोचते हैं कि मैंने 400 रुपये लिए, ठीक है, 2 साल के लिए लिए 5% रेट पे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 400 इंटू 2 इंटू परसेंट जो दर है। ठीक है, दर तो लास्ट में छोड़ो, जब अपन प्रिंसिपल और ईयर को इंटू कर देते हैं तो वो जो टोटल जो निकलता है ना, प्रिंसिपल इंटू ईयर, क्या, प्रिंसिपल इंटू ईयर। मान लो ये 2 साल का है और ये प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए दिया, तो ये मिलके क्या बन जाता है, 1 साल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1 साल का प्रिंसिपल बन जाता है। समझ में आया? चलो सर कैसे, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर वैसे से समझते जाते हैं। तो देखो 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, तो 400 रुपये है वो 2 वर्ष के लिए बन गया, 1 साल का प्रिंसिपल बन गया। ठीक है, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, इसको भी 1 साल का बना दो, 550 इंटू 4। ठीक है, तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, तथा 1200 इंटू 6। ये क्या अपना टोटल प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया? तो अपन ने क्या किया, जब प्रिंसिपल को ईयर से इंटू करते हैं तो 1 साल का प्रिंसिपल बन जाता है, और उसको सारे को जोड़ दिया तो टोटल प्रिंसिपल आ गया। ठीक है सर, आगे आगे चलो देखते हैं कितना हो गया, 800। ये कितना हो गया, 2200। ये कितना हो गया, 7200। ठीक है, इसको ऐड किया, चलो सर करते हैं, क्या हो गया, 0। ये कितना हो गया, 0, नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, नहीं नहीं सही है, 0 0 2 0 1। ये क्या आ गया, टोटल प्रिंसिपल। कैसे ऐड किया, 0 0 0, 2 0 है लगा दिया। ठीक है, 2 2 4 और 8 12, 2 1 7 और 1 8, 8 और 2 10 10। ठीक है सर, ठीक है, अब फॉर्मूले में डाल देते हैं कैसे। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1020, 1020 अपॉन प्रिंसिपल 1020
200 इंटू 100। ठीक है, चलो ठीक है सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, इससे कटाइए कितनी बार, 10 बार, तो क्या आ गया, 10%। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, हुआ, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को बैक लगा के देख लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमाउंट क्या है, 25,000 एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर ब्याज प्राप्त हो। यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर दिखता है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से समझते हैं और इसकी एक परफेक्ट शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं। ठीक है, 25,000 का 25,000 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि 18 वर्ष की आयु में बराबर ब्याज प्राप्त हो। दोनों को क्या चाहिए, बराबर क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। ठीक है, यदि उनकी आयु 12 वर्ष व 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करें। देखो, अब देखो, 18 वर्ष, एक 12 का है, एक 14 का है। ठीक है, अब ये चाहता है कि जब ये दोनों 18 18 के हो तो उनके पास बराबर क्या हो, इंटरेस्ट हो, ब्याज बराबर। ठीक है सर, ब्याज बराबर। तो अब अपने बात दिमाग लगाएं, एक है 14 साल का, 14 से 18 तक उसको ब्याज मिले, वो 12 से 18 तक के मिलने वाले के बराबर हो, तो अपन ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि जो बड़ा बेटा रहेगा उसको राशि थोड़ी ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी सर, क्योंकि इसको जल्दी 18 का हो जाएगा तो ब्याज इसको ज्यादा चाहिए, तो क्या चाहिए, राशि, ताकि वो पीछे से जो कवर करता हुआ है वो बराबर हो जाए। चलो इसको समझते हैं। तो अपन ट्रिक को समझने से पहले ये देखेंगे ट्रिक बनी कैसे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। कि देखो, 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए जो ये है, इसके पास टोटल रुपए कितने, टोटल प्रिंसिपल क्या है, 25,000। ठीक है, 25,000। अब बोल रहा है कि अपने 2 बेटों के खाते में इस तरह डाले कि 18 वर्ष। अब देखो, अगर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने से पहले अगर आपको बताऊं कि शॉर्ट ट्रिक बन कैसे रही है, तो ऐसे है कि मान लो इसको प्रिंसिपल P मिला और इसको प्रिंसिपल, ठीक है, दर समान दे रखी है 5%, और इसको भी क्या दे रखी है, 5%। ठीक है सर, इनटू इनटू टाइम, टाइम। तो देखो, एक है 12 साल का, इसके पास कितना टाइम है, 6 साल। एक है 14 साल का, इसके पास कितना टाइम है, 4 साल। ठीक है, तो मानो ये छोटा है और ये बड़ा है, और इन दोनों का इंटरेस्ट क्या है, बराबर। तो इसी को देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए अपन अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है सर, कैसे करोगे बताओ, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, जैसे मैं एक ट्रिक बनाऊं तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे इस ट्रिक के लिए सर, इन दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर आए। तो अब ट्रिक कैसे रहेगी कि देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन प्रिंस इसको है ना, P1 को क्या मान लेते हैं कि मान लो ये कोई स्थिरांक इसका है, ये इसका है। ये केवल ट्रिक के लिए है, समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक डायरेक्ट कैसे निकलती है, इन दोनों को ले लो, ईयर इंटू परसेंटेज, ईयर इंटू दर। ठीक है, दर से दर गई, ये कितना आ गया, 3:2।
ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया। तो सर प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल कैसे निकलेगा कि अपन जानते हैं कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रिंसिपल बढ़ा तो इंटरेस्ट बढ़ा, इंटरेस्ट बढ़ा तो प्रिंसिपल बढ़ा। तो इन्हीं को अगर अपन डायरेक्ट अगर इंटरेस्ट से प्रिंसिपल जब कोई रेशियो में दे रखा हो, डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो तो हमेशा उसको क्या कर दो, ठीक है, तो इसको लिख दो 2:3। तो प्रिंसिपल किस रेशियो में टूटेगा? 2:3। ठीक है, ये कौन है? ये है छोटा वाला, और ये कौन है? बड़ा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है सर, इसको अगर अपन जोड़े तो क्या हो गया? 5, जो कि कितने के बराबर? कितने के बराबर है? 25,000। ठीक है सर, 25,000। तो कितने बार आ गया? 5,000। ठीक है सर, तो किसका पूछा इसने? छोटे का। किसका पूछा है? छोटे बेटे का हिस्सा। तो छोटा बेटा कौन है? ये है सर। तो कर दो इंटू 5,000। तो कितना आ गया इसका आंसर? 10,000। ठीक है सर, ऑप्शन ए। समझ में आया? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेशियो निकाला। कैसे निकाला? ईयर को और दर को इंटू करके। ठीक है सर, फिर उससे प्रिंसिपल का रेशियो निकाला। प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकाला? क्रॉस करके। और अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आया? 5, जो किसके बराबर है? मूलधन के। किसके बराबर है? मूलधन के। और वो कैसे निकलेगा मूलधन? सर बोलोगे सर इंटू 5,000 कैसे हुआ? सर ये ऐसे हो सकता है कि देखो, जैसे अगर इसको 1 माने और जैसे 25,000 अपॉन 5, तो क्या आ जाता है? 5,000। समझ में आ गया? तो ये है इसका आने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने 3 स्कीमों, ठीक है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसे बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। फिर से क्या आया कि उसे इंटरेस्ट हर साल के क्या मिला? बराबर मिला। क्या हुआ कि ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट। उसने क्या लिया? बराबर लिया। सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। क्या बना कि उतने ही टाइम में उसको बेटों को बराबर इंटरेस्ट चाहिए, वैसे ही इतने ही टाइम में इन दर से, वहां सेम दर थी, यहाँ पे अलग अलग सबकी दरें हैं, इन दरों से क्या चाहिए? सेम इंटरेस्ट मिला है। चलो सर मिला है तो चलो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है सर, इसको मैं छोटा कर देता हूं। ठीक, कर दी। ठीक, तो अपनी ट्रिक क्या थी? इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट का क्या निकालो? रेशियो। इंटरेस्ट का रेशियो क्या निकलेगा? पहले साल क्या है? 6 वर्ष, किस किस रेट से? 10%। तो 6 इंटू 10। ठीक है सर, अगला रेशियो बताओ। अगला है 10 साल 12, 10 इंटू 12। अगला रेशियो क्या है? 12 वर्ष किसके लिए? 15, 12 इंटू 15। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। कट कर ले इसको, कट हो रहा है तो सर हो रहा है कैसे? 5 दून 10, 5 दून 10, 5 3 15, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है सर, 2 से 2 गया, ये 2 गया। तो क्या रेशो निकला? 1:2:3। ठीक है सर, ये इंटरेस्ट का। अब निकालेंगे क्या? प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक है, और इसने तो सिर्फ और सिर्फ निवेश का अनुपात ज्ञात करो, सिर्फ रेशियो ही पूछा है, उससे आगे पूछा ही नहीं। तो रेशियो अपन को सिर्फ रेशियो निकालना पड़ा। सर कैसे निकाले? 2 में तो आपने ऐसे क्रॉस करवा दिया, 3 में कैसे निकाले? चलो, जब 3 का रेशियो निकालना हो, मिक्स करना हो, तो क्या करते हैं? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूं, कैसे करते हो। जैसे अपन को इसका निकालना है तो इसको छुपा लो। छुपा लिया सर, जो बाकी के 2 है उनको मल्टीप्लाई कर दो। इसको छुपा लिया, पहले का निकालना है तो बाकी के 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 रेशियो। दूसरे का निकालना, उसको छुपा लो, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो,
3। ठीक है, फिर तीसरे का निकालना तो इसको छुपा लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो, और यही क्या अपना हो जाएगा आंसर। समझ में आया? तो क्या है अपना आंसर? 6:3:2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? क्या रहा, इसको कैसे किया अपन ने? जैसे अपने को इस रेशियो को इंटरेस्ट से किसमें आना, अपन को प्रिंसिपल में, तो उसमें तो दो में तो क्या कर दिया था क्रॉस। इसमें क्या करे सर, इसमें कैसे निकालना है? जैसे पहले को छुपा लो, बाकी के दो को इंटू कर दो, फिर दूसरे को छुपा लो, इनको इंटू कर दो, फिर तीसरे को छुपा लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 12,600 तीन भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2%, पहले भाग का 2% किसी दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% किसी दर से 4 वर्ष का, व तीसरे भाग का 4% किसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। इसने क्या दिया? इंटरेस्ट क्या है बराबर प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो इसने बोला कि सबका इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। फिर इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रत्येक भाग का क्या बताओ, इंटरेस्ट बताओ। तो मतलब कहना ये चाहता है कि किसी एक का निकाल दो, वही सबका है। ठीक है सर, ठीक है। क्या बोला? अब ये अपने पास आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सर आ गया। तीन भागों को इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका। ठीक है सर, चलो तो छोटा कर लेते हैं और चल देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अपना। ठीक है सर, देखो वही सेम तरीका। तो पहला क्या है, पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 साल के लिए 2%। ठीक है सर, अगला है दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष। तीसरा क्या है सर, तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष। 5 वर्ष, ठीक है। मतलब इसने क्या किया कि वही बोला सेम, जैसे लास्ट क्वेश्चन था उससे लास्ट क्वेश्चन था, सेम तरीका कि उसने इंटरेस्ट दे दिया और ईयर दे दिया, ठीक है, और एक टोटल प्रिंसिपल दे दिया और उसको बोला कि 3 भागों में तोड़ो पहले। ठीक है सर, चलो देखते हैं किससे कट रहा है। कट रहा है सर, 2 गया, 2। ठीक है, और कहीं कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा। तो क्या आया रेशियो? 3:6:10। ठीक है सर, प्रिंसिपल में कन्वर्ट करते हैं। प्रिंसिपल का रेशियो सेम तरीके से इसको छुपा लेंगे, इन दो का इंटू कितना हो गया 60। ठीक है सर, इसको छुपा लेंगे, इन दोनों का इंटू। ठीक है सर, इसको छुपा लेंगे, इनका इंटू। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, चलो कट करते हैं इसको। क्या आ गया, किससे कट हो रहा है ये? 3 से हो रहा है सर। 20:10:6। ठीक है सर, हो गया। और कट हो रहा है सर, 2 से भी हो रहा है। ठीक है सर, 10:5:3। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर, ये यहां से किससे कट हुआ? 3 से, और यहां से 2 से। ठीक है, चलो सर, ये अपना एक आ गया रेशियो। ठीक ठीक, अगर इनको ऐड करें तो कितने हो गए? 18। कोई दिक्कत? ठीक है सर, नहीं है। कितना दे रखा है? 1 2 6 0 0। ठीक है सर, कितनी बार आ रहा है?
कितनी बार जा रहा है? 700। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं सर। ठीक, जैसे कि आप कट करके चेक करो। अब मैं कोई सी भी एक डिजिट ले लेता हूँ, मान लो ये ले लेता हूँ, और इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, एक भाग कितना हो गया, इंटू 700, तो क्या हो गया, 7,000। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। अब अब ये तो आ गया प्रिंसिपल, पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इंटरेस्ट, हर भाग का इंटरेस्ट। तो सबका बराबर इंटरेस्ट है, तो किसी एक का इंटरेस्ट निकाल दे, सबका निकल गया। ठीक है सर, तो निकालो। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या अपना, सिंपल इंटरेस्ट का 7,000 इंटू किस दर से, पहला भाग है किस दर से है, पहला भाग है 2% की दर से। ठीक है सर, हो गया। आगे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है सर, अपॉन 100, ये गया ये गया। ठीक, तो कितना आ गया, 70 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है, यही क्या अपना इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसी के साथ अपन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे करके कमेंट करें इसका आंसर। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसे अपन लास्ट में छोड़ेंगे जिसका आंसर आप दोगे। ठीक है सर। अब सर ठीक है, पर अपन ने पहले बचे हुए क्वेश्चन है सर। हाँ सर, है तो सही सर वो, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो भी करेंगे। चलो, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था बताइए। क्वेश्चन नंबर, ये यही क्वेश्चन था सर। हाँ सर, यही था। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है। क्या है, रेट और टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, 5:3। ठीक है सर। और व्यक्ति को निवेश की गई राशि 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है ये, कि मान लो, मानो सपोज करो कि मेरे पास, मैंने निवेश किया 100% और मुझे उसका इंटरेस्ट कितना मिला, 22.5%। इस क्वेश्चन को अपन चलो अभी करते हैं। ठीक है, छोटा कर दूं इसको मैं, तो समान समान ब्याज दर पर व्यक्ति को 1,600 रुपए पर 2 वर्ष में कुल कितना ब्याज मिलेगा। चलो सर देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो देखो क्या था कि रेट और टाइम का रेशियो है 5:2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रेट क्या हो गया 5x एंड टाइम क्या हो गया 2x। ठीक है सर, लिख लिया। आगे बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल था 100% और क्या इंटरेस्ट कितना आया 22.5%। कैसे सर, ये बोल रहा है कि व्यक्ति को निवेश राशि का 22.5% हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। मतलब किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने कोई अमाउंट है वो इन्वेस्ट करी, मान लो 100% इन्वेस्ट करी। ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट के रूप में कितना मिला 22.5%। ठीक है, तो वही 100% उसने इन्वेस्ट करी, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया इंटरेस्ट। ठीक है सर, चलो देखते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर व्यक्ति को, समान ब्याज दर पर इसने, ठीक है, पहले इसकी दर निकालते हैं। ठीक है सर, निकालो कैसे, देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, इसको हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो है, फिर हमारे को समझ में कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे
ये उसका है प्रिंसिपल। क्या रेट क्या हो गई 5x इंटू टाइम क्या हो गया 2x अपॉन 100। ठीक है सर। और ये कितना आया 22.5। 22.5 क्या आया इंटरेस्ट। ठीक है सर आ गया। 100 से 100 गया। ठीक है सर 10 ये नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये एक्स स्क्वायर कहाँ आया ये यहां से 5 को 2 से इंटू किया 10 हो गया। एक्स से एक्स इंटू हुआ स्क्वायर हो गया। ठीक है सर तो क्या हो गया 225 अपॉन 10 और यहाँ का पॉइंट था जो नीचे लेके आए तो 100। यहाँ पे क्या है स्क्वायर तो x इज इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर है 15 का अपॉन 10 तो x का मान क्या आ गया सर ये। तो सर रेट क्या हुई अपनी। ठीक है सर रेट क्या हो जाएगी रेट बराबर क्या है रेट 5x तो 5 इंटू 15 अपॉन 10। ठीक है सर तो रेट क्या हो गई बाई 2 तो रेट बराबर 15 अपॉन 2। ठीक है सर रेट आ गई अपने पास। ठीक अब अगला सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि 16,000 रुपए पर 16,000 क्या है प्रिंसिपल। ठीक है सर 1,600 रुपए रेट क्या बन गई 15 अपॉन 2 सर। टाइम क्या है 2 सर अपॉन 100। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं सर ये क्या हो गया इनटू में। ठीक है 2 से गया 2 100 से गया ये 00। ठीक है सर तो अब इनटू क्या हो गया 16 इंटू 15। कोई दिक्कत तो इनको इनटू करा तो क्या आ गया 240। सर इतनी जल्दी कैसे किया देखो जल्दी करने का तरीका है ये 15 है ये 16 है तो इसको एक कम कर दो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। 225 और एक 15 और जोड़ दो 240 ऑप्शन नंबर ए। चलो सर इसी के साथ अपन सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं और कल से अपनी क्लास चलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।